Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Mathematics Guide. Today I, Mansi Gandhi, your mathematics guide, I am going to help you to do the quick revision of real numbers. Okay, so बच्चों जैसे कि आपको मैंने कल बोला था, आज के वीडियो में मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। यहाँ पे हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे उन टॉपिक का पर्टिकुलर चैप्टर में से। मैं सारे चैप्टर कवर करवाऊंगी। हम पर्टिकुलर टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे। मैं ट्राई करूंगी कि वीडियो 30 मिनट का हो ताकि आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप अच्छे से डेली ये वीडियो को देख सको। सो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट वो ये है कि हम रियल नंबर की बात करते हैं। सबको पता है कि इसका वेटेज होता है 6 मार्क। इसमें से 1 मार्क का एमसीक्यू कंपलसरी होता है, 2 मार्क का एक क्वेश्चन होता है और एक 3 मार्क का क्वेश्चन है। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। ये इतना फिक्स है इस वाले चैप्टर में से। इसका वेटेज 6 मार्क का ही है। इसमें से एक एमसीक्यू होता है, 2 मार्क के क्वेश्चन और 3 मार्क के क्वेश्चन। अभी कौन से ऐसे टॉपिक है इस चैप्टर में से कि जो आने ही वाले हैं, पक्का के एग्जाम में आएंगे। तो एक होता है फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। एक टॉपिक है हमारा फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। ये हुआ हमारा फर्स्ट टॉपिक। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, और उसके बाद में जो लास्ट होता है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर से आपका 3rd मार्क का क्वेश्चन बनेगा। वो है प्रूफ ऑफ इररेशनलिटी। हमको क्या करना है, इररेशनलिटी का प्रूफ देना है। ओके, सो ये 3 हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के लेक्चर में मैं सिर्फ ये 3 टॉपिक ही कवर करने वाली हूँ। इसके ऊपर मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। अगर आपने ये 3 टॉपिक कंप्लीट अच्छे से कर लिया तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप इसमें से मिनिमम 5 मार्क्स तो स्कोर कर ही सकते हो। ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। ये पक्का है कि एग्जाम में एक क्वेश्चन इसमें से होगा ही, ये फॉर श्योर है। तो आप इसको अच्छे से लिख लो, इसको अच्छे से समझ लेना है आपको। मैं वीडियो के एंड में ये आपको इसका प्रूफ कैसे लिखना है वो भी सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगी। स्टूडेंट्स, सो आगे बढ़ते हुए हमारे फर्स्ट टॉपिक के बारे में जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये बताता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो, इट कैन बी रिटर्न इन अ फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स। आप उसको प्राइम नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, वेरी बेसिक प्राइम नंबर्स जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ओके, सो ये सारे बेसिक प्राइम नंबर्स है। आप ये प्राइम नंबर्स पे इजीली कोई भी जो आपको कंपोजिट नंबर दिया है उसको आप इस वाले फॉर्म में अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब इसके ऊपर मैं थोड़े एग्जांपल्स देती हूँ और आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करती हूँ कि ये कहना क्या चाहते हैं हम इस पॉइंट से। ठीक है, तो हम पहला एग्जांपल लेते हैं बच्चों, वो है 5005। हमको लास्ट डिजिट देख के करना है। ये वाली मेथड सबको पता है फैक्टराइजेशन की, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है 8th और 7th ग्रेड में, 9th ग्रेड में। तो यहाँ पे हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा 101। ठीक है, अभी आगे हमें इसको और सिंप्लीफाई करना है। तो हम जानते हैं कि अगर हम ये वाले नंबर को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 143। 10 में से यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1, यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगी 3 हो जाएगी। यहाँ पे 20, ये 30 हो जाता है तो 28 आता है तो 4, और यहाँ पे रिमाइंडर वापस बचती है 28 माइनस 32, और ये 21 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा। ये हुआ हमारा 143। हमको पता है कि 143 को अगर हम 11 से ले, आपको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है। 7 के बाद आता है 11। अगर हम 11 से इसको लिखे, डिवाइड करने की ट्राई करें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 एलसीएम बचेगा, ये 33 हो, ये सब्ट्रैक्ट करने पे 3 बचेगा बच्चों, तो 3 और यहाँ पे 3 तो मतलब 33 हमको पता है कि 3 टाइम्स आता है। ठीक है, तो अभी हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर हुआ 13, तो ये ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो यहाँ पे 1, तो इसको हम अच्छे से लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये कुछ नहीं है, ये बताता है कि फंडामेंटल थियरम के अकॉर्डिंग हम कोई भी कंपोजिट नंबर को अच्छे से प्राइम नंबर के फॉर्म में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अभी हम एक और थोड़ा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं कि जहाँ पे ये प्राइम नंबर्स की हम कुछ पावर भी निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आगे मैं आपको और एग्जांपल देती हूँ, 3825। अभी स्टूडेंट्स क्या होगा कि अगर लास्ट डिजिट 5 है कोई भी नंबर की तो आप 5 से ही स्टार्ट करो।
ठीक है। तो अगर 5 से इसको डिवाइड करने की ट्राई करोगे तो यहाँ पे जो हमको नेक्स्ट नंबर मिलता है वो ये होगा, यहाँ पे 35 ले सकते हैं तो 7 आएगा, 7 टाइम्स 35, 35 माइनस 38 हमको मिलता है, माइनस करने के बाद 3 हमको रिमाइंडर मिलता है, 3 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो ये नंबर 32 हो गया। अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 32 6 टाइम आता है, 32 में से 30 को माइनस कर दे तो हमको 2 मिलता है, ये 2 यहाँ पे जाएगा तो 25, तो ये आया हमारा 565। वापिस यहाँ पे 5 आ रहा है तो वापिस इसको 5 से डिवाइड करो तो यहाँ पे आएगा 1, 2 बचेगा 26, हमको पता है कि 25 आता है, एक रिमाइंडर बचेगी या फिर 15, तो ये हो गया 153। ठीक है बच्चों, अभी आगे हम इसको जानते हैं कि 153 को हम 3 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं। ये आ जाएगा 2 नंबर साथ में 5, ये 51, इसको भी हम 3 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा जो नंबर बचेगा वो होगा 1 और यहाँ पे 27, 17 इटसेल्फ प्राइम नंबर है तो ये हो गया हमारा सिंप्लीफाइड। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि 5 2 बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है और 17 1 टाइम, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। ओके, सो इन दोनों को साथ में, इन दोनों को साथ में और इसको अलग, तो ये ऐसे लिखा जाता है 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17। तो ये कुछ भी नहीं है, हमारा रिड्यूस्ड प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म है। हम कोई भी कंपोजिट नंबर को अगर इस फॉर्म में लिख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। और ये हमें कुछ नहीं बताता, ये हमारा हुआ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सिर्फ इतना कहता है कि कोई भी जो हमको कंपोजिट नंबर दिया है हम उसको प्राइम फैक्टर्स के रूप में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट अवे स्टेटमेंट है। ठीक है, इनको ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये मेथड हमको पहले से आती है बच्चों। हमने 8th और 9th क्लासेस में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस किए। जितना अच्छा आपका डिवीजन होगा उतने अच्छे से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अभी आप बोलोगे कि मैम इसमें से कैसे टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसमें से मेजोरिटी चांसेस है कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के ऊपर से आपको ऑब्जेक्टिव जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो ये था हमारा बहुत ही सिंपल पॉइंट। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ये वाले जो हमने आगे ये जो डिवीजन मेथड अभी फैक्टर्स निकालने की मेथड का यूज किया उसको यूज करके हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर शिफ्ट करेंगे, वो है हमारा HCF एंड LCM। ठीक है, अभी HCF का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी बच्चों कहाँ पे ज्यादा दिक्कत आएगी, ठीक है, अगर आपको कोई स्ट्रेट अवे नंबर दे दिया है, जैसे कि मैं बोलूं कि आपको HCF और LCM निकालनी है, HCF और LCM ऑफ 26 एंड 91, ये दो नंबर दे दिए मैंने आपको, इसकी HCF और LCM निकालनी है। आप जैसे मैंने ऊपर बताया था वैसे फैक्टराइज करके आराम से निकाल लेगो, ये तो दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके 3 मार्क्स बच्चों कोई नहीं देगा, ये MCQ टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। अभी ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ये होगा बच्चों कि अगर मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम दे दूं, ठीक है, अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम दी है तो उस पे आपको कैसे आइडिया लगेगा कि मैम हमें HCF निकालनी है कि LCM, उसमें ये नहीं बोलेंगे कि आप इसकी HCF निकालो या LCM निकालो। ठीक है, आपको खुद से समझना पड़ेगा कि इसके ऊपर हमें LCM निकालनी है या HCF निकालनी है। तो वो एनालिसिस करने के लिए आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ। ये ट्रिक आपको सिंपल से वे में ऐसा बोलती है बच्चों कि अगर वर्ड प्रॉब्लम को आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है, कोई स्ट्रेस आउट लेने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस मत लो ज्यादा, आप अच्छे से वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ो, एग्जाम में एकदम कामली वर्ड प्रॉब्लम को रीड करो। अगर वर्ड प्रॉब्लम में ऐसे वर्ड्स है कि लिस्ट वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, कई बार फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, अगर आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दी गई है जिसमें हम ये बता रहे हैं कि 3 साइकिलिस्ट जा रहे हैं, ठीक है, और उनका टाइम दिया है, 3 डिफरेंट टाइम्स आपको अवेलेबल दिया है, ठीक है, 3 डिफरेंट टाइम्स। अभी आपको उसका मिनिमम टाइम ड्यूरेशन निकालना है, लिस्ट टाइम ड्यूरेशन निकालना है, या फिर लोवेस्ट वैल्यू निकालनी है। लोवेस्ट ऐसा कुछ है जहां पे हमको कम वैल्यू निकालनी है, जो हमें ये बताता है हमको मिनिमम, बहुत ही कम चीजें ढूंढनी है। ठीक है, उस वाले केस में हम लोग किसका यूज करेंगे, एलसीएम का। बच्चों क्या यूज करेंगे, एलसीएम। अगर हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि हाईएस्ट टाइम, ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है कि आपको यहाँ पे हाईएस्ट है, मैक्सिमम वैल्यू है, या फिर
लार्जेस्ट वैल्यू है, ऐसा कुछ लिखने के लिए बोला है, तो आपको क्या यूज करना है, HCF। ठीक है, बहुत ही सिंपल है बच्चों। LCM और HCF ढूंढने का एक ही पॉइंट रहता है, एक ही तरीका रहता है जिसके यूज करके आप HCF और LCM निकाल सकते हो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्वेश्चन में बच्चों वर्ड प्रॉब्लम ही आएगी, कोई आपको सिंपल स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नहीं दे देगा। ठीक है, बहुत कम चांसेस रहते हैं सिंपल प्रॉब्लम्स आने का। आपको मेजोरिटी टाइम वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में दिए जाते हैं। आपको क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ना है, उसको अच्छे से एनालाइज करना है। आई वुड सजेस्ट उसको 2 टाइम्स रीड करो, रीड क्वेश्चंस 2 टाइम। ठीक है, उसको रीड करने के बाद में ये टर्म फाइंड आउट करो कि उसमें मिनिमम है या मैक्सिमम है, लिस्ट है या हाई है। ठीक है, अगर मिनिमम और लिस्ट जा रहा है तो आपको एलसीएम निकालना है, अगर मैक्सिमम और हाईएस्ट वैल्यू जा रही है तो आपको क्या निकालना है बच्चों, HCF। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाती हूँ कि आप HCF और एलसीएम कैसे निकाल सकते हो। तो अभी के लिए मैं आपको 2 एग्जांपल्स दे रही हूँ। ठीक है, तो पहले वाले एग्जाम्पल हम बहुत ही सिंपल और बेसिक से स्टार्ट करते हैं। वो हुआ हमारा 26 एंड 91। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ से आपको एक फॉर्मूला मिलेगी बच्चों, वो मैं आपको नेक्स्ट अभी लिख के दिखाती हूँ क्वेश्चन के साथ में ही। हम 26 ले रहे हैं, यहाँ पे 91 ले रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला था, हम मिनिमम प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे जो है 2। अगर 2 से इसको डिवाइड करो तो 13 बचता है। हमको पता है कि 13 प्राइम नंबर है, तो ये 13 आ गया, ये 1। तो यहाँ से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखा जाएगा 2, 13। अभी 91 है। ठीक है, 91 को आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो 91 को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें पता है कि हम इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं। सोचो, अगर हमारा नंबर है 91 बच्चों, हमको पता होना चाहिए कि 91 प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो पहला हमारा जो इंपॉर्टेंट काम होगा वो है हम उसको डिवाइड करने की ट्राई करते हैं। तो 91 को इजीली हम डिवाइड कर सकते हैं 7 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 91 को 7 से साथ डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नंबर आएगा 1। अगर 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करें तो 2 बचता है, ये 21, ये 13, यहाँ पे भी 13, ये 1। सो इसका मतलब हुआ ये है हमारा 7 इंटू 13। अभी हमको क्या ढूंढना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। अगर यहाँ पे देखें तो दोनों में से कॉमन क्या है, 13, और 13 की जो भी पावर वो यहाँ पे लिख देनी है। तो 13 पावर 1, सो इसका मतलब 13 इसका HCF है। आपको बोला जाए कि एलसीएम निकालो। ठीक है, अगर एलसीएम निकालने के लिए बोला है आपको, तो एलसीएम कैसे निकालोगे बच्चों, यहाँ पे आपको सारे टर्म में से लाइक जो भी लिस्ट कॉमन मल्टीपल हो वो लिखना है। तो यहाँ पे 2 है और 7 है और 13 है, 13 दोनों में कॉमन है, तो 13 एक बार ही लिखना है। जितना भी कॉमन है उसको एक बार लिखो, जो अनकॉमन है उसको एज इट इज लिख दो। तो यहाँ पे 2 एज इट इज, 13 कॉमन है तो 13 को एक बार लिखेंगे, और फिर आएगा हमारा 7। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एलसीएम। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एलसीएम होता है 182। अभी एक और प्रॉपर्टी है एलसीएम और एचसीएफ की बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। ये बताती है कि कोई भी नंबर, इसका आप एलसीएम और एलसीएम लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आप ए और बी का एलसीएम एंड एचसीएफ ले रहे हो। ठीक है, अगर एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हो ए और बी का, तो आपको पता होना चाहिए कि ए और बी की जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आएगी, एलसीएम एंड HCF के प्रोडक्ट के बराबर ही होगी। आप चाहो तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। आप 26 इंटू 91 करके देखो, और फिर आप 13 इंटू 182 करके देखो। ठीक है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पे इसका आंसर आएगा 2366, यहाँ पे भी 2366। सो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आगे आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। को पता है यहाँ पे हम 510 का फैक्टर्स निकालेंगे, यहाँ पे 92 का निकालेंगे। हम इसको 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास 255। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करने के बाद हमको ये वैल्यू मिलती है। फिर आगे हमारा जो नंबर है 255, इसको लास्ट टर्म 5 है तो हम 5 से डिवाइड करते इजीली हो जाएगा। इसको 5 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आता है 51। अब 51 को हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे आता है हमारा जो नेक्स्ट टर्म वो 17 है। 17 इटसेल्फ प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे आ गया 1। तो इसमें से हमें ये पता चलता है कि इसको हम 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 लिख सकते हैं। अभी 92 की बारी, 92 को 2 से डिवाइड करते तो यहाँ पे आता है 46। ठीक है, अभी 92 को 92 का 2 से डिवाइड किया तो 46 मिला। अभी 46 को वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 23। 23 इटसेल्फ प्राइम नंबर है तो 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 23। अभी हमको इसका क्या लिखना है, एलसीएम।
एंड HCF। हमको पता है HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पे हाईएस्ट 2 है, बट 2 कितनी बार आ रहा है बच्चों, एक बार, तो 2 को यहाँ पे एक बार लिखेंगे इनटू, अभी हमको पता है कि दूसरा कोई भी कॉमन वैल्यू आ रही है इन दोनों के बीच में, कोई कॉमन है नहीं है, तो 2 इंटू 1 लिख देते, तो इसका HCF हुआ 2। वैसे ही LCM निकालते, इस LCM में लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2 टू द पावर 2 हो रहा है, और LCM में क्या आ रहा है 2, तो कॉमन मल्टीपल क्या है यहाँ पे 2 टू द पावर 2। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख दिया, एक कॉमन आ रहा है तो एक बार आएगा, तो 2 टू द पावर 2 इंटू 5 आ रहा है तो लिख दिया, फिर आ रहा है 3, उसको भी लिख देंगे, फिर आ रहा है 5 इंटू 17 इंटू 23, ये हमारा एलसीएम हुआ, इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू मिलती है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों जो हमें वैल्यू मिलती है वो होगी 23,460। अभी मैंने आप आगे बोला था कि दो नंबर का प्रोडक्ट, हमारे दो नंबर यहाँ पे हो रहे हैं 510 इंटू 92, तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, एलसीएम और एलसीएफ, तो इन दोनों का भी आप मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर सकते हो। ठीक है, ये था हमारा एचसीएफ और एलसीएम वाला टॉपिक। अब आगे ओके, तो बच्चों मैं आपको एक और कॉमन एग्जांपल दिखाने जाती हूँ कि कैसे ट्विस्ट करके आपको एग्जाम में पूछा जाएगा एचसीएफ और एलसीएम निकालना। लेट्स से a इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 वाई टू द पावर 3 और b की वैल्यू ले लेते हैं एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक है, अगर आपको इसका एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है, ठीक है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर दो। अभी सिंप्लीफाई से मतलब आप पूछोगे बच्चों तो इसको ऐसे रिड्यूस कर दो, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है, अब इसको भी कर दो x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है, अभी हमको पता है कि HCF मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पे दो बार x कॉमन जा रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा x इंटू एक्स। अभी y के लिए ये दो बार है, यहाँ पे भी दो बार है कॉमन, तो y इंटू वाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा HCF। ऐसे ही हम LCM को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो LCM को लिखने के लिए क्या चीज आती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे हमको पता है कि x टू द पावर 4 बार आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है y टू द पावर 3 बार। ठीक है, तो ये कॉमन लिखना है, तो यहाँ पे क्या आएगा x टू द पावर 4 y टू द पावर 3। आपको तो ये एलसीएम क्वेश्चन में से देख के ही समझ में आ जाएगा कि जो पावर ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको इधर लिख दो। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट इसके बारे में। ओके, सो दिस वाज द इम्पोर्टेंट पॉइंट बच्चों। अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए, वो है फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक और HCF और LCM के बाद वाला टॉपिक जो है प्रूफ ऑफ इररेशनलिटी। प्रूफ ऑफ इररेशनलिटी। ठीक है, अभी बच्चों उसमें क्या है, आपको पता है कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है, उसके बारे में मैं बेसिक बता देती हूँ। रेशनल नंबर कोई मतलब कोई भी नंबर जिसको आप p/q फॉर्म में लिख सकते हो, और इरेशनल नंबर वो रेशनल हुआ, वो नंबर हुआ जिसको आप p/q फॉर्म में से नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में। अभी मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखा देती हूँ, √2, √5, √3, ये जो नंबर है √7, ऐसे सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों, अभी आगे और जैसे आप आगे इसमें पढ़ोगे ना तो आपको एक और बेसिक सी चीज पता चलेगी, ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, अगर आप कोई भी रैशनल नंबर प्लस इररेशनल नंबर करते हो, या फिर आपके पास ऐसे दो नंबर दिए बीच में प्लस है, या फिर आपके पास रैशनल नंबर है माइनस इररेशनल नंबर है, ठीक है, अगर ये दोनों में से कोई भी रिलेशन आपको दिया है तो इन दोनों केस में जो नया नंबर फॉर्म होगा वो क्या होगा बच्चों, इरेशनल नंबर ही होगा। जैसे कि आपको पता है 3 रेशनल नंबर है और √2 इरेशनल, तो 3 प्लस √2 क्या होगा बच्चों, इरेशनल। ठीक है, वैसे ही आपको पता है 3 माइनस √2 वो भी क्या होगा, इरेशनल। ओके, यहाँ पे आप ऐसे बोलो कि मैम मैं 103 ले लू तो भी इरेशनल ही होगा। आप रैशनल नंबर में अगर इरेशनल नंबर को ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो नंबर किस में चेंज हो जाता है बच्चों, इरेशनल नंबर में। ही आपको हमेशा माइंड में सेट करके रखना है। अभी इसको प्रूफ कैसे देंगे, ठीक है, इसकी प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 3 मार्क के क्वेश्चन में ऑलवेज पूछी जाती है, 3 मार्क या 4 मार्क वाले क्वेश्चन में। ठीक है, पेपर स्टाइल पे थोड़ा वेरी करता है ये।
तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि इसकी प्रूफ आप देंगे कैसे। ठीक है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है बच्चों, जितना अच्छे से याद करोगे उतना अच्छे से आपको आगे भी काम आएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आज के लिए हम पहले सिंपल प्रूफ लेते हैं। मैं आपको दो प्रूफ देने की ट्राई करती हूँ। पहला प्रूफ है √5। हमको प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। ये बहुत ही कॉमन नंबर है, इसको आपको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है। तो पहले क्या करना है, हमको अज्यूम करना है नहीं है। ठीक है, तो अज्यूम √5। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ, आपको लिखना भी आ जाएगा। बहुत ही सिंपल इंग्लिश में लिखना है, जो आप कर रहे हो वही आपको लिखना है। अज्यूम √5 इज नॉट इरेशनल। नॉट इरेशनल को बच्चों हम क्या कह सकते हैं, इट इज अ रैशनल। क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये नंबर रैशनल है, ऐसा हमने अज्यूम किया। ठीक है, उसके बाद में आगे हम ऐसे लिखेंगे कि अगर रैशनल नंबर ने, मैंने आगे जैसे बोला था, इसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, तो p/q में लिख दिया मैंने। अभी इसको स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ के पास, यहाँ पे ये देखो, ये फर्स्ट स्टेप हुआ। मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ 3 मार्क के आंसर को कैसे लिखेंगे। तो ये स्टेप 1 हुआ हमारा। स्टेप 2 क्या हुआ बच्चों, कि √5 को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर बाद में स्टेप 3 हमारा होगा बच्चों, आप ऐसे लिखो कि स्क्वायरिंग बोथ द साइड। ऐसे, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। थोड़ा पंचुएशन और ग्रामर अच्छे से लिखोगे तो प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, ज्यादा मार्क्स स्कोर पर कर पाओगे। तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू p/q का स्क्वायर बच्चों। ठीक है, तो 5 इज इक्वल टू p²/q²। ठीक है, ये फॉर्म मिला हमको। ये हमारा थर्ड स्टेप हुआ। इसको बच्चों अच्छे से याद कर लो। पहले आपको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करना है। पहले आपको मानना ही नहीं है कि ये इरेशनल है। ठीक है, आपको अपने जिद पे बना रहना है और ये लिखना है कि ये रैशनल है। ठीक है, फिर पहला स्टेप ये हुआ, आपको पता है कि रैशनल है तो p/q फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, हमने लिख दिया। फिर हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए स्क्वायर निकालते हैं दोनों नंबर का। ठीक है, तो अभी इन दोनों नंबर का स्क्वायर निकाला तो ये √5 का स्क्वायर हो गया 5 और यहाँ पे हो गया p²/q²। ठीक है बच्चों, अभी उसके बाद में आपको ये पता चलता है कि नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हम इसको आगे भी ऐसे लिख सकते हैं 5। ये हमारा हो जाएगा बच्चों फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में 5 इंटू q² इज इक्वल टू p²। ठीक है, अभी आप में से कोई और ऐसा बोल सकता है कि हम मैम इसको ऐसे लिखे q² इज इक्वल टू p²/5। ठीक है, लिख सकते हैं आप। ये तो बेसिक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, सबको पता है कि आप यहाँ से डिवाइड कर सकते हो, आप इसे यहाँ पे भेज दो तो मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप स्टेटमेंट में देना चाहते हो तो कैसे लिखोगे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टेटमेंट में आप ऐसे लिख सकते हो कि हमारा जो नंबर है p², यहाँ पे ये है p²। ठीक है स्टूडेंट, तो p² is divisible by 5, therefore p is divisible by 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। ये लाइन आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, जैसे ही आपने ये लाइन यहाँ पे लिखी तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि हम ऐसा बोल दें कि फॉर एग्जाम्पल लेट अस से दैट, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि p इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ कोई और नंबर ले लेते हूँ m। ठीक है, p इक्वल्स टू 5m। मैं यहाँ पे ये सब्सटीट्यूट कर दूं वैल्यू। ठीक है बच्चों, और ये वाला इक्वेशन में हम सब्सटीट्यूट करते हैं, ये फोर्थ स्टेप में जो मैंने लिखा था उस पे। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू q² इज इक्वल टू 5m होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 5q² इज इक्वल टू 25m²। ठीक है, इसको आगे सिंप्लीफाई करने पे हमको क्या मिलता है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा q² इज इक्वल टू 5m²। जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पे हम q²/5 इज इक्वल टू m² ऐसा लिख सकते हैं। तो फिर हमको यहाँ से ये पता चलता है बच्चों कि ये जो वैल्यू यहाँ पे हमको दी गई है, जैसे हमको पिछले वाले स्टेप में यहाँ पे पता चला था कि p² इज डिविजिबल बाय 5, ये वाले स्टेप पे यहाँ पे भी सेम जा रहा है। यहाँ से हमको ये पता चलेगा कि q² इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है बच्चों, ये पता चला, तो इसका मतलब है q इज डिविजिबल बाय 5। जैसे कि हमको पता है कि अगर दो नंबर p/q फॉर्म में लिखे जा रहे तो वो कोप्राइम होना चाहिए। यहाँ पे हमने p/q फॉर्म में लिखा रैशनल नंबर को, बट यहाँ पे p/q
फॉर्म में नहीं लिखा जा रहा है, यहाँ पे पी एंड क्यू नॉट अ को प्राइम जा रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है, पी एंड क्यू नॉट अ को प्राइम नंबर। तो हम आगे ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हमारा असम्पशन गलत निकला, अंडर रूट 5 इज नॉट अ रैशनल। ठीक है, तो अंडर रूट 5 क्या हुआ बच्चों, अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल। ओके, सो मैं आपको क्विकली इसका रिवीजन करवा देती हूँ। ठीक है बच्चों, आगे जा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो क्विकली रिवीजन करते हैं। कैसे करेंगे कि हमको प्रूफ करना है कि अंडर रूट 5 नहीं, कोई भी नंबर ले लो आप, वो इरेशनल ऐसा प्रूफ करना है। तो पहले मैंने जैसे बोला, आप अपनी जिद पे अड़े रहो कि नहीं ये रैशनल ही है। ठीक है, हम मानेंगे नहीं किसी की, जब तक हम खुद प्रूफ नहीं कर लेते हम किसी की नहीं सुनेंगे। तो पहले ऐसे लिखो कि क्या है, अंडर रूट 5 रैशनल नंबर है। अंडर रूट 5 रैशनल है तो पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो, और यहाँ पे ये दोनों क्या चीज हो जाएगी हमारी, को प्राइम नंबर से। कौन से नंबर है, को प्राइम नंबर। अभी हम अंडर रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू लिखते हैं, दोनों की बाजू स्क्वायर लगाते हैं। स्क्वायर लगाने के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आएगा बच्चों, वो 5 इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर लिखा जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर बाई पी। यहाँ से हमको ऐसे पता चलता है कि पी स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो पी भी डिविजिबल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम है, आपको ये स्टेटमेंट इस वाले प्रूफ में बीच में डालनी है। ठीक है, इसके बाद में हमको अज्यूम करना है कि P इक्वल्स टू 5m। जैसे हमने यहाँ पे प्रूव किया था ना क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर बाई 5, वैसे ही हम उसका उल्टा लिखेंगे। यहाँ पे हम प्रूव करेंगे क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू एम स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आगे क्या होगा कि यहाँ पे हमने 5m वैल्यू डाल दी, तो ये 25m स्क्वायर हो गया, 5 कैंसिल हो गया, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। सो क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू m स्क्वायर। यहाँ पे वापस क्या आया कि क्यू स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है तो क्यू भी है। तो दोनों नंबर अगर सेम प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो को प्राइम नहीं होते बच्चों। ठीक है, तो ये थी हमारी इतनी प्रूफ। यहाँ से पता चलता है कि ये दोनों को प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब है कि अंडर रूट 5 इज नॉट अ रैशनल, अंडर रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेट अवे प्रूफ थी। अब और एक मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। लेट अस से हमको मिला है 6 प्लस 3 अंडर रूट 5, हमको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है बच्चों, ये वाली प्रूफ भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दी जाती है। तो जैसे मैंने बोला था, हम अपनी जिद पे बने रहेंगे। ठीक है, ये रैशनल नंबर है, so let's assume this is a rational number 6 plus 3 under root 5। ठीक है, ऐसा हम assumption करते हैं। अगर रैशनल नंबर है तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है कि इसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो, और ये दोनों को प्राइम है, p एंड q हमारे को प्राइम नंबर है। ठीक है, अभी हम ऐसे लिखे कि p बाई क्यू इज इक्वल टू 6 प्लस 3 टाइम्स अंडर रूट 5। ठीक है, अभी हम इसको बच्चों आगे और सिंप्लीफाई करते हैं। तो जैसे ही हम आगे इसको सिंप्लीफाई करना चाहेंगे, हमको पता चलता है 3 अपॉन अंडर रूट 5 इज इक्वल टू p बाई क्यू माइनस 6। ठीक है, 3 अपॉन अंडर रूट 5 इज इक्वल टू p माइनस 6 क्यू अपॉन क्यू। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम आगे ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अंडर रूट 5 इज इक्वल टू p माइनस 6 क्यू अपॉन 3 टाइम्स ऑफ q। ठीक है, अभी यहाँ से हमको पता चलता है कि हमने अंडर रूट 5 को p डैश बाई क्यू डैश वाले फॉर्म में लिखा, इसको हम p डैश बोलेंगे, इसको हम q डैश बोलेंगे। तो यहाँ से हमको एक और चीज पता चलती है बच्चों कि अगर हम रूट 5 इरेशनल नंबर है तो ये ऐसे नहीं लिखा जाता। तो दिस हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमने आगे ही प्रूव किया था कि अंडर रूट 5 कौन सा है, इरेशनल। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट होता है, तो अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल, इसकी वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। ठीक है बच्चे, अंडर रूट 5 इरेशनल नंबर है तो हम ऐसा लिख सकते हैं 6 प्लस 3 टाइम्स अंडर रूट 5 इज ऑल्सो इरेशनल। मैंने आगे ही आपको बोल दिया था, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम करते हो या रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो, वैल्यू आएगी हमेशा इरेशनल। ये मैंने आपको प्रूव करके भी दिखा दिया। ओके ओके बच्चों, तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं कल वापस। अगर इस टॉपिक में आपको कुछ भी समझ नहीं आया, आपको और कुछ ज्यादा रिवीजन चाहिए, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करके चाहिए, मेरे को प्लीज पिंग करो कमेंट सेक्शन में, मैं आपके डाउट जल्दी से सॉल्व करने की ट्राई करूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई कंटेंट, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।